हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। तो हमारे पास मैच द कॉलम है, कॉलम वन और कॉलम टू। कॉलम वन सीलियोकोइडिजा, इट्स सीलियोरिजा। ठीक है, ये क्या है? ये है सीलियोरिजा, सीलियोरिजा। ठीक है। फूड स्टोरिंग टिश्यू, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, सिंगल सीड डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरियम मेम्ब्रेनियस सीड। तो सबसे पहले देखेंगे सीलियोरिजा। हमें मैच करना है कॉलम टू से। तो सीलियोरिजा क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। किसकी प्रोटेक्टिव शीट होती है? दिस प्रोटेक्टिव शीट इज फॉर रूट और रेडिकल। दिस प्रोटेक्टिव शीट इज फॉर रूट और रेडिकल। पर समझ में? कोई भी एम्ब्रियोनिक एक्सेस होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल और एक प्लिम्यूल। ठीक है। रेडिकल बनाता है रूट, प्लिम्यूल बनाता है शूट। So there are two things, there are two protective things. One is ciliorhiza and one is cilioptile. ठीक है। जो सीलियोप्टाइल होता है वो प्लिम्यूल की प्रोटेक्टिव शीट होती है, जो सीलियोराइजा होती है वो रूट की प्रोटेक्टिव शीट होती है। तो सीलियोराइजा कम्स फॉर रेडिकल बिकॉज रेडिकल फॉर्म्स फ्यूचर रूट्स। ठीक है। तो हमें सीलियोराइजा मिल गया, दैट इट इज रेडिकल। फूड स्टोरिंग टिश्यू, समथिंग विच स्टोर्स फूड, ग्रेप्स, मैंगो, मेज या एंडोस्पर्म। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फूड स्टोर करने के लिए? ठीक है। तो फूड स्टोरिंग टिश्यू क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। इट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। अब जो एंडोस्पर्म होता है वो कब बनता है? एंडोस्पर्म इज बेसिकली फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इट इज एक्चुअली स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द सीड। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तब एंडोस्पर्म पूरा न्यूट्रिशन डेवलप करने के लिए दे देता है। ठीक है। और ये जो न्यूट्रिशन होता है ये किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है, ऑयल ड्रॉप्स, प्रोटीन्स, एनी इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। सो दिस एंडोस्पर्म इज एक्चुअली फॉर्म ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, and it is responsible for storage of food which is actually required during embryo development. Next is parthenocarpic fruit. Second was endosperm. Third is parthenocarpic fruit. There are two terms, right? One is parthenocarpy. So let's first see what is parthenocarpic. Any fruit which develops without fertilization. कोई भी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स द ओवम इज नॉट एट ऑल फर्टिलाइज्ड, देयर इज नो सेकेंड gamete present for fertilization, so we called it as parthenocarpic fruit without fertilization. The fruit is formed without fertilization. So such fruits are known as parthenocarpic fruit. राइट इसका आंसर क्या है? ग्रेप्स। जो भी सीडलेस आप लोग फ्रूट्स देखते हैं, राइट, बेसिकली द सीडलेस फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देयर इज नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दे आर फॉर्म्ड एक्चुअली फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, राइट, they are formed from an unfertilized ovum, unfertilized ovules. Clear? So these types of plants, they are called as parthenocarpic. Banana is one such example also, right? This what I'm saying, grapes, banana, these are all parthenocarpic fruits. Berries जो भी basically होती हैं वो सब parthenocarpic होती है। ठीक है। अगर यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस होता तो वो किसी ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में होता, पर कार्पी है तो फ्रूट के रिस्पेक्ट में। सिंगल सीड डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी। मोनो वन, एक कार्पल, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी क्या होती है? जब किसी फ्लावर में ओवरी की पोजीशन बाकी फ्लोरल पार्ट्स से ऊपर हो, इट इज हायर देन, it is placed higher than the other floral parts,
तब हम क्या कहते हैं उसे, सुपीरियर ओवरी। और ये हमने पढ़ा है हाइपोगाइनस फ्लावर में। जो हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं उनमें ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मैंगो। मैंगो इज अ ड्रू फ्रूट एक्चुअली, राइट? एंड सच कंडीशंस आर सीन इन मैंगो। Membranous seed coat. Membranous seed coat is actually called as aleurone layer, and this aleurone layer is a characteristic of monocot seeds, the monocotyledon seeds, right? And this aleurone layer is actually the protein rich layer. और ये हम देख सकते हैं बहुत इजीली मेज में, जो तुम येलो कलर की सीड के ऊपर जो लेयर देखते हो, दैट इज, सॉरी इट्स मेज, राइट? दैट इज द एल्यूरोन लेयर. This is maize actually. So I'm marking it as maize, right? Okay, समझ में आया? And this food storing tissue is endosperm, right? So हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास A का 4, हमारे पास B का 5, हमारे पास C का 1, D का 2 एंड E का 3. तो देखें, A का 4, B का 5, C का 1, D 2 and E 3. So for this question the correct option is option A. ठीक है? अगर हमें बहुत आसानी से टर्म्स पता है, उनके एग्जाम्पल्स पता है, तो हम बॉटनी के बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस इफ वी नो द टेक्निकलिटीज ऑफ द चैप्टर. ठीक है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए. थैंक यू.